बुखारी साहब, ये तो आपने गवर्नमेंट की मौक़िफ़ सुन लिया कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। मुज़ाकरात का जो तीसरा सेशन था, इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि आया कि ये सेशन होगा या तहरीरी मुतालिबात पीटीआई लिख के देगी या नहीं। इस किस्म की कई कन्फ्यूजन थी, लेकिन फाइनली पीटीआई ने अपने मुतालिबात भी रख दिया। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि पहले कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक भी मुतालिबा जो है वो रिटन फॉर्म में लिख के दिया जाएगा, लेकिन पीटीआई ने ये मुतालिबा लिख कर नहीं दिया। अब एक बयानिया बनाया जा रहा था कि बानी पीटीआई रिहाई से एनआरओ लेना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि जो लोग ये बयानिया बना रहे थे कि बानी पीटीआई को एनआरओ चाहिए इसलिए रिहाई मांग रहे हैं, अब उनकी सुबकी हुई है? पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि मैं आपके सवाल पर कमेंट करूं, एक ये जो तुरफा तमाशा पार्टी है, इसके अंदर जो मुलाकात के हवाले से चीफ से जो बयानात हैं, सबसे पहले तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा हमारी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई है। उसके बाद इमरान खान ने तस्दीक कर दी कि मुलाकात हुई है। हाँ, अब बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं मुलाकात हुई है। ये बिल्कुल वो कॉमेडियन शो लगता है मुझको, जिसका वो कॉमेडी जो है, नाम मैं नहीं लूंगा जानबूझ के, अच्छा, जिसके बाद वो ना बात सारा कुछ करने के बाद कहता है कैसा रहा मेरा मजाक। ये किसके साथ मजाक कर रहे हैं? इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड अगर इतने सीरियस इश्यूज के ऊपर होगा तो आप खुद ही सोच रहे हैं सिवाय इसके कि इनकी अकल का मातम किया जाए और कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अब आ जाए अपने सवाल की तरफ। देखिए, यस इट वाज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग और इसके वाक़तन बड़ी बेसब्री से दोनों साइडें इंतज़ार कर रही थी, बल्कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या निकलता है इसमें से। इसमें दो मुतालबात पेश किए गए हैं, जिसमें से एक जो है वो असीरों की रिहाई है ऑब्वियसली, और दूसरी जो है वो दो कमीशन, वो दो, ये मुतालबात सिर्फ दो ही हैं, 22 नहीं है। उन मुतालबात के अंदर पॉइंट्स 22 है कमीशन वाले हवाले से, खास तौर से उसके हवाले से बताया गया। एक जो इंक्वायरी कमीशन है उसके ऊपर 9 मुतालबात हैं और दूसरा जो है उसके ऊपर 7 मुतालबात हैं। तो ये है सूरत हाल। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बात को। राना सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब आप इससे पहले जो दो बड़े मुतालबे थे आपके, उससे तो आप हो गए हैं दस्तबरदार। अच्छा, पहला था मैंडेट की चोरी जी, कि ये तो हुकूमत ही जाली है, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको तो हम मानते नहीं, इसके पास तो कोई इख्तियार। वापस लिया क्या? पीटीआई को लग रहा था कि पीटीआई प्रूव नहीं कर सकेगी? देखिए, ये रीज़न जो भी रही हो, लेकिन ये तराना आपने गाया महीनों। एक दूसरा आपका मुतालबा था 26वीं तरमीम वापस लाओ, कैंसिल करें, मनसूख करें इसको। आप रिट में भी चले गए, आप गए हुए हैं कोर्ट में रिट में जी, वो भी अब इस मुतालबे में कहीं नहीं है, तो मैं क्या समझूं इसको। दूसरी बात ये खान साहब की रिहाई, उन्होंने कहते हैं नाम तो हमने नहीं लिखा क्योंकि आप जो है इसको लहराते फिर के एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन वो हामिद रजा साहब ने, आपने सुना है क्या कहा है? उन्होंने कहा वही तो एक मेन नसीर है, हेल विद ऑल द अदर्स बट ही इज़ द। और मुझे ये बताइए कि मुझे तो नॉन सीरियस लगा बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, क्योंकि जो मुतालबात उन्होंने, ये जो पॉइंट्स 22 आपने कहे हैं वो ज़रा सुन लीजिए। उनमें से एक दो का मैं जिक्र करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे की हकीकत क्या है। वो फरमा रहे हैं कि जनाब वो 9 मई वाले दिन जो है इंटरनेट और मीडिया के ऊपर जो बैन लगा था उसकी तहकीकात करें। केड़ा बैन लगा था जनाब? क्या नहीं देखा आपने 9 मई का? किसने नहीं देखा? पाकिस्तान की पूरी कौम ने देखा, लाइव कवरेज देखी, कहाँ कहाँ अटैक हो रहे हैं। और यार खुदा के वास्ते, हु डू यू फूल? सेम इज 24 नवंबर एंड 26 नवंबर। मतलब कोई सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। 5 बंदों की असेंबली पर पाबंदी है, आप तो वहां सैकड़ों और बकौल आपके लाखों लोग लेके आए थे, और फिर आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया हमने जी। फिर आपने कहा हमारे 278 लोग मर गए, किसी ने कहा हजारों लोग हलाक हो गए, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। लतीफ़ खोसा की मैं बार बार बात करता हूँ इसलिए कि आई एवर ऑलवेज थॉट कि ही इज़ ए सेंसिबल पर्सन। लॉयर है भाई, इतने बड़े लॉयर हैं, इतना बड़ा नाम है उनका, लेकिन उन्होंने जितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। किधर है वो 2278 लाशें? किधर है वो कंपनसेशन जो अनाउंस की गई थी 1 करोड़ रुपये फी बंदा? किधर है वो नाम जिनको मिसिंग पर्सन आप कहते हैं? किधर है उनके जनाजे जो 13 पर आ गए ना? अब आप 13 के जनाजे, 13 की शिनाख्त कुछ है? मतलब है इतने वीक प्रेमिसेस के ऊपर इतनी हाइप क्रिएट करना, वो एम्बेरस भी नहीं होते, उनको शर्म भी नहीं आती। वो मुझे तो अजीब व गरीब सूरत हाल दिख रही है। अब हुकूमत इन मुतालिबात को तस्लीम करे कि जुडिशल कमीशन बनाएगी? देखिए, जुडिशल कमीशन बनाने का ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन मैंने कई मरतबा वजाहत की है, कमीशन उन चीज़ों पर बनता है जिसके फैक्ट्स मालूम ना हो, विजिबल ना हो, उनकी एविडेंस ना हो। कमीशन उन चीज़ों पर नहीं बनता जहां ये सब कुछ मौजूद हो। सारी फुटेज जो है वो टीवी की फुटेज मौजूद है। वो सीसीटीवी की फुटेज पता नहीं क्यों ढूंढते हैं
40 न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे थे लाइव सब कुछ, अदर देन द इंटरनेशनल चैनल्स ठीक। जो दिखा रहे थे, अदर देन योर सोशल मीडिया जो दावे कर रहा था GHQ पर कब्जा, कोर कमांडर के घर पे कब्जा, ये सब कुछ तो आप कह रहे थे, फिर साबित करने की क्या जरूरत है इसमें? तो ये अगर ये संजीदगी के साथ हुकूमत इन पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद करे, इन्वेस्टिगेट करे, कुछ नहीं मिलना PTI को इसमें से एम्बैरसमेंट के सिवा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन जो उनके क्योंकि- बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसके बारे में आज अब बैरिस्टर आज गौहर बैकडोर ने- मुज़ाकरात तो की बात उससे अच्छा क्या किया लगता है आपने आपको, छेड़। कुछ होने वाला PTI के फेवर में? देखिए बात ये है, ये जो अब कह रहे हैं ना कि जी मुज़ाकरात का जो इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, अभी आपने जो स्लॉट दिखाया वो भी, जी। उसके अंदर भी ये था कि जनाब हमारे तो दरवाजे हमेशा से खुले हैं। कितना बड़ा झूठ है यार, हाउ कैन वी गल्प इट? 2 साल आपने कहा इन चोरों इन डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करने, इनसे हो ही नहीं सकते। फिर आपने कहा हम तो फलां को कब्रों तक नहीं छोड़ेंगे, हम तो उनसे भी बात नहीं करेंगे। मतलब है वो चोर भी थे, वो डाकू भी थे, वो गद्दार भी थे, वो मीर जाफर भी थे, मतलब है कहीं तो ठहरे आप, किसी एक जगह तो क्याम करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हुआ 9 मई को, जो कुछ हुआ 24 को, ये सब कुछ विजिबल है। हुकूमत चाहे तो, बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जी आप कमीशन बनाएं और कमीशन के जरिए साबित करें कि इससे बड़ा झूठ तारीख में बोला नहीं जा सकता। एक बात। ठीक। दूसरी अब बात ये, बुखारी साहब नहीं, इरफान- आर्मी जी, चीफ वाली, जी, आर्मी जी, चीफ- जी, जी। आर्मी चीफ वाली गुफ्तगू के अंदर देखिए, अंदर की बात है, मैं बहुत वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन है प्लॉजिबल। वहाँ गंडापुर साहब ने कोशिश की है टू प्रूव हिमसेल्फ मोर लॉयल देन द किंग, और उन्होंने सियासी मामला जात को छेड़ने की कोशिश की। तो आर्मी चीफ ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा उनसे कि दिस इज़ ए मीटिंग फॉर सिक्योरिटी, नो पॉलिटिक्स कैन बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो फिर मैं कैसे मान लूँ ये कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो वो फिर PTI को पता है, और तो किसी को नहीं पता है। देखें, ये स्टेटेड पोजीशन है हमारी, यानी मुसल्लह अफवाज की, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेकिन की। बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर जो चीज़ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं और खुश आइंद हैं, उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर होगी। ये मैंने बता तो ये दिया। इशारा तो इस तरफ लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात में भी कुछ होने वाला है। एक ही मीटिंग है ना अभी तक, और तो किसी मीटिंग का जिक्र नहीं है ना। और उस मीटिंग में क्या हुआ जब गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। ठीक। देखिए, ये विशफुल थिंकिंग है। आपको पता है एक तवील अरसे तक PTI का स्टांस ये था कि हम तो बात करेंगे उनसे जो ताकतवर तबके हैं। बिल्कुल, शुरू से PTI के क्या जवाब मिला वहाँ से? बात करेंगे। कि नहीं, बातचीत आप हुकूमत के साथ करेंगे, जो भी नतीजा उसका निकलेगा हम उसके पीछे खड़े होंगे। फिर आर्मी चीफ ने मुलाकात क्यों की? देखिए, मुलाकात सिक्योरिटी, मैं आपको बावर ठीक। कराने की कोशिश तो कर रहा ठीक, हूँ ठीक, कि KPK सिक्योरिटी में मामलात पर। हुकूमत की कोई रिट नहीं है, हुकूमत को कोई पूछता नहीं है। करम एजेंसी में, कुरम बिल्कुल। एजेंसी में और पाराचनार में क्या हुआ, डूब मरना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा है ना क्या कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो कह रहे हैं ना बलूचिस्तान में यहाँ कहीं रिट है ही नहीं। तो आप रिट तब कायम करते हैं जब आप कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होते, जब आप लोगों को लेके सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, वो पूछा ना उस मीटिंग के दौरान उसने, गवर्नर ने, कि वो 500 अरब रुपए आपको आए थे सिक्योरिटी के लिए, कौन सी फोर्स को आपने रीऑर्गेनाइज किया, किसको आपने इक्विप किया, कहाँ गए? तो उसके ऊपर मसूफ उठ के बाहर चले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद आप ही गए। पता था कि यहाँ से मैं गया तो फिर हाँ जी। कहीं का नहीं रहूँगा। तो मतलब कहने का ये है कि आप सवालों के जवाब दें, आपको जो कुछ आपने किया है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, सूनर और लेटर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर तो मुज़ाकरात की टेबल पर वो बैठे हैं इस ख्वाहिश से कि आराम से खान साहब बाहर आ जाएंगे, देखिए ये स्टेटेड पोजीशन है हुकूमत की भी, ये स्टेटेड रूल है अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो मुकदमात के अंदर गिरफ्तार होके या सजा याफ्ता है ठीक। या जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, उनको सिर्फ अदालत छोड़ सकती है, एग्जेक्टिव ऑर्डर से बात है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक जो है हुकूमत इस बारे में जवाब देगी, जो PTI ने मुतालिबात रखे।